नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज वाइट। देखिए, 2024 के महासमर के लिए एनडीए के घटक दलों ने बिहार में अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। सबसे पहले जदयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। जदयू को बिहार में 16 सीटें मिली है और 16 ही सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। उसके बाद चिराग पासवान ने खुद को हाजीपुर का उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं पर जीतन राम मांझी ने खुद को गया का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि चिराग पासवान के कोटे में 4 और लोकसभा सीटें हैं जिन पर अभी चिराग पासवान ने किसी का नाम घोषित नहीं किया है, तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने सीट पर अभी किसी का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। लेकिन जदयू और बीजेपी ने अपने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। अब ऐसे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कहां कहां से उतर रहे हैं और कौन कौन कैंडिडेट हैं। इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से कैंडिडेट हैं जो रिपीटेड हैं और कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं नामों का। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को मौका दिया गया। पिछली बार भी राधा मोहन सिंह ही थे यहाँ से। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को मौका दिया गया है। संजय जायसवाल ही थे पिछली बार यहाँ से। तो वहीं अगर देखा जाए तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को मौका मिला है, इनको भी रिपीट किया गया है। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को मौका मिला है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को मौका मिला है। तो वहीं दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को मिला है। तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिला है। सारण से राजीव प्रताप रूडी को मिला है। खबर थी कि राजीव प्रताप रूडी को इस बार शायद मौका नहीं मिले, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को भी इस बार मौका मिल गया। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो उजियारपुर से नित्यानंद राय, जिनके बारे में पहले से बताया जा रहा था कि नित्यानंद राय का वहां से चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो वहीं अगर बेगूसराय से देखा जाए तो गिरिराज सिंह, इनके बारे में भी लगभग पहले से तय था गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात का भी संशय था कि शायद गिरिराज सिंह को जो है इस बार मौका मिले। अगर मिलेगा तो बेगूसराय से लड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि उन्हें मौका नहीं भी मिले। यही चर्चा थी पहले से, लेकिन उनको टिकट मिल गई। वहीं अगर अब आगे देखें तो नवादा से विवेक ठाकुर को मिला है। पाटलिपुत्र से रविशंकर प्रसाद को मिला है। इस सीट पर भी खबर थी कि रविशंकर प्रसाद को मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा था कि उनको बदला जा सकता है ऋतुराज सिन्हा की जगह पर, लेकिन ऋतुराज सिन्हा को मौका नहीं मिला और रविशंकर प्रसाद ही इस बार फिर से वहां पर मैदान में उतर रहे हैं। पाटलिपुत्र से पहले से तय था रामकृपाल यादव के बारे में कि वही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रामकृपाल के जैसा कोई चेहरा बीजेपी के पास पाटलिपुत्र में पहले से था नहीं। तो वहीं अगर देखा जाए तो आरा से आर.के. सिंह, इनके बारे में चर्चा थी कि इनको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन आर.के. सिंह को भी टिकट मिल गई। आर.के. सिंह के सीट को लेकर आपको पता है चर्चा उस वक्त जब जोरों शोरों से हो गई, जब पवन सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहता हूं और आरा से लड़ना चाहता हूं, तब ये खबरें चलने लगी थी कि शायद पवन सिंह को वहां से मौका मिलेगा और आर.के. सिंह को हटा दिया जाएगा। लेकिन पवन सिंह को आरा से नहीं उतारकर आसनसोल से बीजेपी ने उतारा, जहां से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी भी पवन सिंह ये कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये तय अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो बक्सर से मिथिलेश तिवारी को मौका मिला है। तो वहीं सासाराम से सीवेश राम को मौका मिला है। तो तकरीबन 17 सीटें जो मिली है बीजेपी की, सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिए। अब जिन कैंडिडेट्स का टिकट कटा उनके बारे में हम बात करें, उनमें सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो अश्विनी चौबे है। अश्विनी चौबे के बारे में भी चर्चा था कि उनका टिकट इस बार काटा जा सकता है और उनका जो टिकट कटना था लगभग पहले से माना जा रहा था, वो भी रिजल्ट के तौर पर सामने आ गया। अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला इस बार। तो एक बड़ा चेहरा है अश्विनी चौबे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। अब देखने वाली बात है कि अश्विनी चौबे इस पर अपना क्या रवैया रखते हैं, क्या रुख रखते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से जब अपने उम्मीदवारों का टिकट काटती है, सफल उम्मीदवारों का, तो उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर देती है। तो क्या अश्विनी चौबे को राज्यसभा भेजा जाएगा, ये भी देखने वाली सवाल है, या फिर अश्विनी चौबे को पार्टी में कोई ऊंचा ओहदा पर भेजा जाएगा। तो ये सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको खबर दे रहा हूं बस यही है कि बिहार में एनडीए गठबंधन ने अपनी लगभग सभी पार्टियों के साथ कमर कस लिया है। अगर किसी की तैयारी कम रही है तो वो चिराग पासवान है, और चिराग पासवान के 5 में से एक ही सीट पर जो है नामों की घोषणा हुई है। बाकी की 4 सीट अभी भी बाकी है। तो देखने वाली बात है कि चिराग पासवान किनको मौका दे रहे हैं। जिनकी भी नामें चिराग पासवान के द्वारा आगे की जाएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान पर ही सबकी निगाहें टिकी है। तो देखने वाली बात है कि इनके सीटों पर कौन कौन आते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहेगा न्यूज वाइट के साथ। धन्यवाद।